Ready creative tools. कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन पे दिन नंदू का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लग जाता है और चंदू बहुत ही परेशान होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि चंदू के पास ग्राहक नहीं जा रहे थे, मगर चंदू चाहता है कि सारे ग्राहक उसी के पास आए और किसी के पास ना जाए, मगर ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे कभी बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता। नंदू, तूने ढाबा खोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। चंदू अपने नौकर से बोलता है, जाओ जाके गांव के सबसे भुक्कड़ मोटू को बुला के लाओ। भोलू वहां से चला जाता है और रास्ते में उसे नंदू मिलता है। वो नंदू को सारी बातें बताता है। अच्छा, ये बात है। चलो कोई नहीं, उसने तुम्हें जैसा बोला है तुम वैसा ही करो, बाकी मैं देख लूंगा। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद गांव का सबसे बड़ा भुक्कड़ मोटू चंदू के पास आता है। अरे चंदू भाई, आपने याद किया? चंदू मोटू को बोलता है कि जाओ उनके ढाबे पे सारा खाना खा जाओ। जब लोग उनकी दुकान पे आएंगे और उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो उनकी बहुत ही बेइज्जती होगी। ये सुनकर मोटू नंदू के ढाबे की ओर चल देता है। अरे भाभी जी नमस्ते, लगाओ एक थाली। नंदू की बीवी थाली देती है और मोटू एक ही बारी में सारा खाना खा जाता है। अरे भाभी जी, ये खाना तो खत्म हो गया, और दो ना खाना। वो मोटू को और खाना देती है और मोटू फटाफट खत्म कर देता है। नंदू की बीवी सोचने लगती है, ये इंसान है कि डायनासोर? कितनी देर से खाना खा रहा है, इसका तो पेट ही नहीं भर रहा। उसकी बीवी और खाना देती है। मोटू काफी देर तक खाना खाता है और उनकी दुकान का सारा खाना खत्म कर देता है। अरे भाभी जी, और दो ना खाना, भूख लगी है। नंदू की बीवी सोचे रही होती है, अब और खाना कहाँ से लाऊं? खाना तो सारा खत्म हो गया और बाकी लोगों को कैसे खाना देंगे? तभी नंदू आता है। अरे भाई रुको रुको, ये देखो, 2 पतीले भरकर दम बिरयानी है। खाओगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। अरे हाँ, जल्दी दो भाई। अरे भैया रुको, मेरी एक शर्त है कि अगर ये 2 पतीले पूरे नहीं खाए तो जितना भी खाया है उसके 2 गुना पैसे लूंगा। अरे बाप रे, अगर खाना खत्म नहीं किया तो डबल पैसा देना होगा। मोटू, अभी भी फायदा है, निकल ले। मोटू ये सोचकर वहां से भाग जाता है। अरे भाग कर रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या, ये प्लान भी फेल हो गया। चलो जाके देखता हूँ, आखिर मोटू ऐसी कौन सी बिरयानी देख के भाग गया। अरे भाई नंदू, दिखाओ तो जरा, ऐसी कौन सी बिरयानी है इसमें। अरे भाई, इसमें कोई बिरयानी नहीं है। ये तो मेरा प्लान था उस मोटू को भगाने के लिए। अरे नंदू, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ग्राहकों को भगाते हो यहाँ से। शर्म मुझे आनी चाहिए? अच्छा, लाला की दुकान पे किसने कहा था कि नंदू को लो क्वालिटी का सामान बेचे? तुम यही चाहते थे ना कि लोग हमारे यहाँ खाना खाएं और उनके पेट में दर्द हो जाए और उसके बाद हमारे यहाँ कोई ना आए, है ना? और यही नहीं, इसके बाद तुमने उस मोटू को भी भेज दिया ताकि वो हमारा सारा खाना खा जाए और बाकी ग्राहकों को खाना न मिले और हमारे ढाबे का नाम खराब हो जाए। सही कहा ना चंदू भैया? तुम्हें लगता है दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास ही है? दिमाग चलाना हमें भी आता है चंदू भैया। नंदू की ये बात सुनकर सभी गांव वाले चंदू की इस हरकत से बहुत गुस्सा होते हैं और सभी लोग कहते हैं, अब हम सिर्फ नंदू के ढाबे पे ही खाना खाएंगे। और इसके बाद से नंदू का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लग जाता है और उनके काफ़ी अच्छे दिन आ जाते हैं।